तो कैसे हो आप सब? आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हम इसमें पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसका मेन यूज़ एक्सरसाइज 1.2 में है। 1.1 में इसका यूज़ नहीं था। तो मैं आपको आज फिर से बताऊंगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और नंबर लाइन पर इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये न्यू टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का न्यू टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेट मतलब जो ना तो कंप्लीट डिवाइड हो और ना ही पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट कर रही हो। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल में जैसे 1.4 140 सो ऑन। आपने देखा यहाँ पर पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही है और ये नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट भी नहीं है। तो ये नंबर क्या हुआ? हमारा रेशनल नंबर हुआ। हालांकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 में आपको बताया था, मैं दोबारा फिर से आपको बता रहा हूँ कि इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो पॉइंट के बाद ना तो वैल्यू रिपीट करती और ना ही वैल्यू टर्मिनेट होती, बल्कि वो सो ऑन कंटिन्यूस रहती है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है बल्कि कंटिन्यूस भी नहीं है, ये चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, मतलब कंटिन्यूस है। सॉरी, ये कॉन्टिन्यूस है बट टर्मिनेट नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, वैल्यू ऑफ पाई। वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है? पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं रिपीट हो रही है और नहीं टर्मिनेट है, ये आगे बढ़ती ही जा रही है, इसका कहीं एंड है ही नहीं। हम मान लेते हैं कि इसका एंड इन्फिनिटी है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। बच्चे इसको रिप्रेजेंट करते हुए नंबर लाइन पर डरते हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, जो आपने 7th और 8th में भी आपने पढ़ी होगी। तो बेसिकली आपको डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट irrational numbers on number line। तो नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। अब हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कि रिप्रेजेंट हम एक इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे करते हैं। हम इसमें बेसिकली यूज़ करेंगे पीजीटी थ्योरम। पीजीटी थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ये साइड हाइपोटेनियस होती है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन लेंगे। आप नंबर लाइन की कुछ भी लेंथ ले लीजिए, कुछ भी लेंथ आपके मन में हो। सॉरी, ये तिरछी होगी, आप इसको स्ट्रेट ले लेना। कुछ भी लाइन आप ले लीजिए, आप कितनी भी लेंथ हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को
नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कराएंगे, ये मानते हुए कि इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस वो इरेशनल नंबर होगी, जो इस इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने क्या कहा कि हम इस ट्राइंगल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कराएंगे, ये मानते हुए कि हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी वो इरेशनल नंबर होगी, जिस इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और जैसे ही ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो हम इस ट्राइंगल की मदद से नंबर लाइन पर उस इरेशनल नंबर को मार्क करा देंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने एक रूट ले लिया, हमने एक इरेशनल नंबर ले लिया √3 या फिर √a, कोई भी नंबर √a है। हमें करना क्या होगा, हमें इस तरीके से इसको इसके ऊपर लाई कराना है। हमें इसकी परपेंडिकुलर और इस ट्राइंगल की बेस की लेंथ फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम इस इरेशनल नंबर को इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस की लेंथ माननी है। हम इस इरेशनल नंबर को ट्राइंगल की हाइपोटेनियस की लेंथ एज्यूम कर लेंगे। अब जब हमने इसको लेंथ एज्यूम किया, तो अब हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी बेस डिस्टेंस को इस तरीके से एज्यूम करना होगा कि इन दोनों की स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर के इक्वल है। क्योंकि जब हमने इस रूट वाले नंबर को इसकी लेंथ माना है, इस ट्राइंगल की लेंथ माना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी परपेंडिकुलर और बेस लेंथ को भी हमको फाइंड आउट करना होगा। और कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा कि इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर ये ए बी है और ये पॉइंट सी है, तो AB² प्लस BC² √a² के इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स ए के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को और इस बेस डिस्टेंस को। अब हम इसको इस लेंथ के ऊपर डिनोट कर देंगे, इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे ही हमको इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मिल जाएगी, हम इसको इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे ट्राइंगल को। तो जैसे ही हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर प्रकार का एक टिप यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल का एक टिप यहाँ रखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे आर्क लगाते चले जाएंगे और ये इस लाइन को जहाँ पर भी कट करेगा, वहाँ पर ये √a इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बेसिकली समझाया कि राइट एंगल ट्राइंगल को हमें इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमें राइट एंगल ट्राइंगल यहीं से ही बनाना है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें सबसे पहले √a को इसकी हाइपोटेनियस मान लेना होगा। हमें इसका बेस बनाना होगा। तो बेस हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हमको बेस लेना होगा कि इसका और इसका स्क्वायर का सम करके इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो जब मुझे बेस लेना होगा, तो मुझे इस नंबर के हिसाब से बेस लेना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो बेस है C। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, कोई भी C लेंथ का बेस ले लिया। मैंने यहाँ पर C लेंथ का बेस ले लिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लिया मैंने D नाम का। मतलब D कोई भी लेंथ हो सकती है, जहाँ पर D² प्लस C² इस √a के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो मैंने मान लिया यहाँ पर C डिस्टेंस मैंने बेस की दे दी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इस परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा। अब मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। वो मैं कैसे करूँगा, ये AB जितनी भी लेंथ की होगी, इसके अकॉर्डिंग ये AB जितनी की लेंथ की होगी, मैं यहाँ से उतनी लेंथ का आर्क यहाँ पर लगा दूंगा। और जैसे ही वो आर्क यहाँ इस लाइन को कट करेगा, मैं यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करा दूंगा। तो वो हमको √a लेंथ का हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रकार का एक
टिप लेंगे, यहाँ रखेंगे और पेंसिल की टिप को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर प्रेस करते हुए मतलब यहाँ पर रखते हुए हम पेंसिल को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे कि वो इस लाइन पर किसी भी जगह कट करेगा इस लाइन को, और यहीं पर ये रूट ए नाम का इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम रूट नंबर, जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स हैं, हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको क्वेश्चंस में आपको बताएंगे कि जब आप क्वेश्चन समझोगे तो आपको ये और इजी से समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।